नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहा द अनचार्टेड लैंडस्केप में। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारे एक ट्रैक की जो स्टोरी है, सरपास ट्रैक, जो हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। एंड बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था कि जब भी आप ट्रैक पे जा रहे हैं तो सबसे जो डिफ़िकल्ट जॉब उसके अंदर है कि आप किस तरीके से पहाड़ चढ़ेंगे। लेकिन असल जो डिफ़िकल्ट जॉब है वो है कि आप एक 80 लीटर्स के बैग के अंदर किस तरीके से अपना सारा जीवन अगले 5 से 6 दिन के लिए आप कैसे वहाँ पर उसको एडजस्ट करने वाले। हमारा ट्रैक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा। एंड शुरुआत में मेंटली तो हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे कि यस, हम ये ट्रैक जो है आराम से पूरा करेंगे। मैं खुद मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, लेकिन वहाँ जाने पर हमें पता चला कि हमारी बॉडीज़ भी क्या उस तरीके से प्रिपेयर्ड है नहीं है। लगभग 14,000 फुट हम ऊंचाई पर चढ़े वहाँ पर। एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एकदम से 12,000 फीट के अबाउ तो प्लांट्स जो थे वो एकदम से फिनिश हो गए थे, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया था। बट द एक्सपीरियंस वाज वन ऑफ अ काइंड। अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको भी ट्रैक्स करने चाहिए ताकि आप भी इस तरीके से पता लगा पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आपके साथ हमारी स्टोरी शेयर करना। आइए चलते हैं। हर ट्रैक की शुरुआत होती है अजनबियों से और ख़त्म होती है यादों, हंसी और एक नई फैमिली के साथ। यह है मेरे सरपास ट्रैक के साथी, ऑलवेज एनर्जेटिक टर्बो ट्रैकर विजित, वॉकिंग बैकपैक शोमिली, मेमे माउंटेनियर श्रीकांत, फॉरेस्ट सोल विकास, स्नेल ट्रैकर राहुल, दैट्स मी, केव क्वीन शीजू। कोई फुल एनर्जी वाला, कोई शांत स्वभाव का, लेकिन सबके अंदर एडवेंचर का वही जुनून। आने वाले दिनों में यही लोग बनेंगे इस सफर की सबसे खूबसूरत यादें। तो चलिए। फतेहपुर राजस्थान से शुरू हो रहा एक नया सफर, मंजिल सरपास। चंडीगढ़ पहुंचते ही अगला पड़ाव तय था कसौल। कैब में बैठे और धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा। सीधे रास्तों की जगह अब पहाड़ों के घुमावदार मोड़ थे और मौसम ने भी साथ देना शुरू कर दिया था, हल्की बूंदाबांदी के साथ। लग रहा था जैसे पहाड़ कह रहे हों, स्वागत है। पार्वती नदी के किनारे खड़े होकर लगा जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया है। पानी बह रहा था और मन शांत हो रहा था। शाम होते होते पहुंचे एटीएस कैफे। संगीत, डिनर और पहाड़ों का माहौल। दिन का अंत इससे बेहतर शायद ही कहीं हो सकता था। और इसी के साथ खत्म हुआ सफर का पहला दिन। असली ट्रैक अभी बाकी था। इंतजार आखिर खत्म हुआ। वो दिन आ गया जिसके लिए यहां तक आए थे। सुबह रिपोर्ट किया हिमट्रैक ऑफिस में। यहीं से शुरू होने वाला था हमारा सरपास का असली सफर। ट्रैक शुरू होने से पहले हमें ब्रीफिंग दी गई, आगे के रास्ते, नियम और आने वाले अनुभवों के बारे में। अब तक हम सिर्फ सफर कर रहे थे, अब एडवेंचर शुरू होने वाला था। क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो कर लीजिएगा, तो लास्ट में कोई भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी आखिरी, बहुत ही शॉर्ट आखिरी 5 दिन का वो क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट आप स्टार्ट करते हो कसोल टू ग्रीन विलेज। तो ग्रीन विलेज में आपके रहते हैं टेंट्स, 2 बार और 1 बार सामने।
ये पॉट शेयरिंग वाला सिस्टम रहता है। आज छोटी टीम हो तो उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, बॉयज अलग गर्ल्स अलग। सोने के लिए नीचे एक पतला ब्लैक कलर का मैट लगा होता है, मैट शीट, और ओढ़ने के लिए आपको स्लीपिंग बैग्स प्रोवाइड करते हैं। उसी समझ में नहीं आते हैं तो आप इजीली पूछ सकते हैं गाइड को, वो आपको गाइडेंस दे देते हैं कि हाँ ये नहीं आ सकता, तो बता, ठीक है। फिर आते हैं टॉयलेट्स पे। टॉयलेट वहाँ तो 3 शेड बना हुआ है, 3 शेड है और इंडियन शॉपिंग खत्म हुई और अब वक्त था पहाड़ों की ओर पहला कदम बढ़ाने का। सुबह की ठंडी हवा, कंधों पर बैग और दिल में एक अजीब सा एक्साइटमेंट। हमें नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ पहाड़ों तक ले जाएगा या खुद के और करीब भी। कहते हैं कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और ऐसी ही एक जगह है सरपास ट्रैक। पहाड़ों के बीच छुपी ठंडी हवाओं में लिपटी एक ऐसी कहानी जिसे देखने नहीं जीने हम निकल पड़े हैं। शुरुआत में कदम हल्के थे, लेकिन रास्ते धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगे। हर मोड़ पर एक नया नजारा, ठंडी हवा और साथ चलती टीम। शहर का शोर अब पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ रास्ता था और उसे महसूस करने का समय। चलते चलते हम अपने पहले कैंप तक पहुंचे, जो ग्रहण गांव से पहले था। थोड़ी थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट। और फिर मिला दिन का सबसे सुकून वाला पल, लंच। पहाड़ों में खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो अगले कदमों की ताकत भी होता है। अभी तो शुरुआत हुई थी, आगे सफर और भी खूबसूरत होने वाला था। This is our Maggie man, the cook for our this camp at this place. Thank you. So now this is the snacks time. Yeah, you brought nice glass. And you got a very nice glass. And When you see the we have a glass, candidate. photo or View memory. of the mountains was so beautiful. on special demand, we are also taking the view of the Yeah. mountains. So we are going to have Maggie. Maggie is good. Just hold the phone. You take me. पता चला very very मेरे vlog में मैं ही नहीं हूँ. So Maggie on the mountains. Yes, combination that one person can have. Haran video दो. Carefully bringing. ये बासड़. मैगी ज्यादा होगा तो इसमें डाल देना थोड़ा सा। लंच के बाद हमने करीब 500 मीटर और ट्रैक किया और पहुंचे ग्रहण गांव। पार्वती घाटी में बसा ये छोटा सा गांव पहाड़ों की सादगी को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आज भी रास्ता पैदल ही तय किया जाता है। शायद यही वजह है कि इसकी शांति अब भी बनी हुई है। लकड़ी के पारंपरिक घर, पहाड़ों के बीच बसी जिंदगी और चारों तरफ फैली हरियाली, सब कुछ अलग महसूस होता है। ग्रहण गांव लगभग 2200 से 2350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माना जाता है और सरपास ट्रैक के रास्ते में आने वाली खास जगहों में से एक है। यहाँ की हवा, यहाँ का धीमा जीवन शहर से बिल्कुल अलग लगता है। कुछ देर हमने गांव की गलियों में घूमकर उस माहौल को महसूस किया और तभी समझ आया, ट्रैक सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं, बल्कि रास्ते से मिलने वाली जगहों को जीना भी होता है। अब अगला पड़ाव हमारा इंतजार कर रहा था। My village home also. Hey, छोटू. छोटू. फूल मिट्टी से खेल रहे थे। क्या? हाँ, नहीं होना चाहिए। ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है।
छोटू नाम नहीं है इसलिए रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। गांव घूमते घूमते थोड़ा रुकने का मन हुआ और फिर पहुंचे नमस्ते कैफे। पहाड़ों में चाय या स्नैक भी अलग ही महसूस होते हैं। थोड़ी देर आराम किया, कुछ खाया और उस शांत माहौल को बस एंजॉय किया। ऐसे छोटे ब्रेक ही सफर को यादगार बना देते हैं। पहला दिन सिर्फ शुरुआत था, असली चढ़ाई तो अब शुरू हो रही थी। ग्रहण से निकलकर हम बढ़ चले मिंताज की तरफ, जहां हर मोड़ नया नजारा लेकर आ रहा था और धीरे धीरे हम पहुंच रहे थे अगले कैंप की ओर। Wow, so good. Train land. Coke is. Drink water. Stay She wants Coke. You can go and refill over there. What else? Yeah. I will drink water. Yes, we'll drink water and पानी पिला दो. Yeah, now we are shoot going here. to fill water, natural water. Oh, Give me, I'll empty a bottle bit more. hey, I'm here. I'm here. Shoot my video. Yeah. I will just be Plain land after a long time. So this is the midway stop point on the trek to Mintaj. We have some. What's your experience going on? Very good. Very good. It was well experienced. Well, this is Shrikant, and it's first time he's doing it. Yes, I am very good. It's done. No, it's Shomali, one of the experienced trackers in our gang. My bag is very heavy. My bag is bigger than me. Others are also there. Yes, this is Vijit. What can I say? Everyone said The it. funny guy of our team. He is the kitchen of the group. His bag is having not clothes but more eatables. My bag is filled with eatables. And Hi. Shizu. Abhi bag. Energetics, Rujna. इतनी थे क्या? Because it's I. Because. Yeah, that's Vikas over there. He is purchasing. He's purchasing. खर्चा पानी हो रहा वहाँ पे. Oh, I want little. Oh, good boy. Boy. I'm so proud of you. Now, finally Vikas has got his energy drink. That's a Coke bottle. Bargaining in the mountains. And it's me tracking without the bag and flying today, of course. Ah, yeah. This is Ta-da! This is our smart boy. how is your experience? So guys, this is day 2 and we are at Mintaj. And this is lunch time. And this is mingled up lunch over here now. Yeah. And we got a nice Fried rice. fried rice. Take mine. So, I never thought that fried rice would be so tasty, There. and we are enjoying it. And it never got in our yummy. village.
ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. This is Vijay. Spoon ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ? Hi. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಐತಿ. Now I have to open my lunch box. Guys, we will be seeing the beautiful view for just 2 minutes. यहाँ से जब नीचे डिसेंड करना है ना, सब माउंटेन साइड चलना, थोड़ा गैप रखना, बहुत स्टीप है ये, 90 डिग्री है सीधा, थोड़ा सा भी धक्का लगा नीचे। Yes. 1 by 1. Yes sir. Yes sir. Shrikant. Yes. This is the view, and now we are staying in this tent. Oh, it's super. The view. Wait, I have to zoom once. All show your hands. Yes, good. Good afternoon, and we are here at the camp Mintaj, arriving here at 2 o'clock in the afternoon, covering the distance quite fast today. These are our camps, and these are the people who have been doing a lot of hard work since the morning. Yes, I am so Yeah. we covered 8 hours journey only. I'm very hungry. Yo, good for us. Yeah, 8-hour journey we covered it in 5 hours. 3 hours for So our average is good, all of us. Just look at the scenes from it. दिन की थकान के बाद यही था आज का ठिकाना, पहाड़ों के बीच, बादलों के नीचे। थोड़ी बातें, थोड़ी हंसी और दिन के किस्से, ऐसे पल ही टीम को यादगार बनाते हैं। पहाड़ों की जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है, और ये शांत मेहमान उस खूबसूरती का हिस्सा है। और ये रहा पहाड़ों का छोटा सा मेहनती यात्री, हिमालयन बम्बलबी। जैसे सूरज ढला वैसे दिन की थकान भी, फिर शुरू हुई बातें, गाने और आग के पास बिताए वो पल। अजनबी लोग धीरे धीरे साथी बन रहे थे। पहाड़ों में रातें सिर्फ ठंडी नहीं होती, यादगार भी होती हैं। सितारों की महफिल में करके इशारा, कहाँ अब तो सारा जहां है तुम्हारा, तुम्हें दिल दिया है। ఉంది కందిపోవు పండు వంటు పిల్ల ఉంటే చెట్టు చెట్టు తిరుగుతారు మర్యాద తాలి కత్తికుంద ముత్తుకుంద और इसी तरह खत्म हुआ एक और दिन। कल फिर नए रास्ते इंतजार कर रहे थे। सूरज उग चुका था और उसके साथ शुरू हो चुका था हमारे ट्रैक का एक और खूबसूरत दिन। Good morning everyone. This is the day 3 of trekking, and we are going to trek from Mintaj to Nogaru camp to the height of 12,500 meters. And
Yes, come on fast. And this is everyone ready. Vikas, Rizu, Vijay, Shrikant. Vijay is fully packed today. And he's not in his Mehenga wala specs on this one. Because of headache, today I forgot that mango wali cheese. And our Hero wali Chota Pack Bada Dhamaaka is getting ready in the tent, you can see. Daddies are as well ready. Look at the morning views of the Mintaj camp. श्रीकांत अपना ग्लास करना एक बार. And somewhere there we will be going on the top and camping tonight at Nagaru. Stay tuned for the updates. Thank you. Ben, already got it. That's the plan. Submitting. To the beat they keep, fog hides truth in a smoky sweep. जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए नज़ारे बदलते गए और अब पेड़ धीरे धीरे नीचे छूट चुके थे और पहाड़ अपने असली रूप में सामने आने लगे थे। चारों तरफ खुला आसमान, दूर तक फैली चोटियां और नीचे दिखाई देती हरियाली। ऊंचाई पर आकर एक अलग ही एहसास होता है, जैसे दुनिया थोड़ी शांत हो गई है। यह हवा अलग लगती है, कदम धीमे हो जाते हैं, नज़ारे रुकते नहीं। हर मोड़ पर लगता था कि इससे खूबसूरत नज़ारा शायद आगे नहीं होगा और फिर अगला मोड़ उसे बदल देता था। ऐसे पलों में समझ आता है कि ट्रैक सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, रास्ते को जीना भी होता है। Mintaj to Nagaru, D3. Look at the peaks. And we have a Bholu traveler also with us. Good boy. Who's trekking with us from what place is he with us? Kasol. So cute you are. Oh, you want pets? Once in a lifetime, really come to the mountains. It's the best feeling ever. Stay tuned for further updates. कुछ देर के लिए बस पहाड़ थे, हम थे और वो एहसास जिसे कैमरा पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता। और इन्हीं नज़ारों के बीच हम बढ़ते रहे नगारू की ओर। Getting network about after 3 days and just have a glimpse. Himalayas. Everyone is calling their family. all my friends. ठीक है। And this lad is still with us. Wish me luck for tomorrow. Yeah. Okay. Guys, show your face. Yeah. These views might be telling you everything about the story. We are at 12,500 feet above the sea level I'm going to at wash my Camp hand Nagaru with snow. and the first sight of snow. And he's along with us till now. Yes, one more new member joined today. Yeah. His name Chotu. Yes. I'm very serious. Come with us. How will he survive here? 3 दिन के सफर के बाद अब हम उस मोड़ पर थे जहां से सपना और करीब लगने लगा था। आज पहली बर्फ मिली, कल समिट हमारा इंतजार कर रहा था। अभी तो बर्फ की शुरुआत थी, असली कहानी कल लिखी जानी थी।
Good morning, everyone. It's 3 o'clock in the morning, and it's day 4 of the trek. We are departing for Sarpas today, and it's a long trekking day today. Our lads are ready. There's little bit of light, but you can see. Actually, very hot here. Air is blowing, but we are climbing. So it's morning time, and 3 o'clock we are having our breakfast. You want to watch them? नाश्ता भरना है ना इसमें। सफर की शुरुआत जितनी आसान लग रही थी, आगे का रास्ता उतना ही चुनौतीपूर्ण होने वाला था। कुछ देर बाद हमारे सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे रिदम को बिगाड़ सकती थी। ठंडी हवा, फिसलन भरे रास्ते और लगातार चढ़ाई। हर कुछ कदम बाद रुकना पड़ रहा था। कई बार लगा कि थोड़ा और मुश्किल हो गया, लेकिन फिर यही एहसास आया कि सफर का मजा भी इन्हीं चुनौतियों में छिपा होता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। और तभी समझ आया, कुछ नज़ारे सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो मुश्किल रास्तों पर भी चलते रहते हैं। Trekking after 4 days continuously, we are at 13,800 feet above the sea level. Yeah. How are you feeling, Vikas, after summit? Awesome. It doesn't face any difficulty except that food. Yes, Rizu. How do you feel after summit? Feeling so awesome. We do great people. First of all, thanks to our guide And your leader, Rahul sir, and we enjoying lots. अब बाद में बोलेंगे। Yes, Shumili, some words after summit. Yeah, I'm feeling very emotional right now. So much work. We did. So much struggle. Shrikant, Menga wala boy, something. Menga wala boy is going for Menga wala sunrise. Where is Vijay? Go from below. Go from Back. below. Go from that side. Give me some space. Thank you. Yes, Vijay. Some words after summit. Yeah. Thank you. These are the views from the top. It's a feeling of great accomplishment, and 4 days hard trekking, and we are here finally. Tomorrow will be the final trek. Now we have to just descend down to our camp again. Thank you and stay. 13,850 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर जब हमने सामने देखा, तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने अपने बीच हमारे लिए एक नया सवेरा संभाल कर रखा था। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें चोटियों पर गिरने लगी और उस पल में सब कुछ शांत हो गया। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ वो नजारा और हम। उस समय समझ आया, कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और कुछ सुबह हमेशा के लिए याद बन जाती है। उस एक पल ने सारी थकान भुला दी और एहसास दिलाया कि हर मुश्किल रास्ता कभी न कभी ऐसे खूबसूरत मंजर तक जरूर ले जाता है।
इतनी लंबी चढ़ाई, इतनी ठंड और इतनी मुश्किल रास्तों के बाद आखिर कुछ पल ऐसे भी आए जहां बस जी भरकर जीना था। चारों तरफ सफेद बर्फ, चेहरे पर ठंडी हवा और हम फिर से बच्चों की तरह उन पलों में खो गए। कोई बर्फ उछाल रहा था, कोई हंस रहा था और कुछ पल ऐसे थे जिन्हें कैमरा तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन महसूस सिर्फ वही किया जा सकता है। उस समय समझ आया, सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, रास्ते में ऐसे पल बनाने का भी होता है। शिखर तक पहुंचने की खुशी अभी भी दिल में थी, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी नीचे लौटने की। See, we are walking on a snow. Yeah. Yes, Enjoying it's good. lots. Wait, I'm looking so bad, na? Looking so cute. Now, This is the video. Is Srijana. She is Srijana. Yes. He is Mr. Vicky. Hi. Because sexy boy. Yes. She is Millie. Like millimeter. Yes. Nice. Then he is Mr. Rahul. Sexy boy. Yes. He gave his bag to a porter. And he is my boy. Mr. Shriki. Yes. Shriki boy. Yes. Shriki boy. Yes. Manga admi. Yes. Then he is our guide. Very good guide. And Rahul ji, very good guide. Like an army commando. He can do mysterious things. He can make me happy everywhere. Thank you, sir. Yes. The team. Yes. Yes. Now we are moving on a slow. It's very nice, but it's difficult to walk. It looks like easy. Yes, it will be inclined at an angle of 60 degree, but difficult to walk. But we are walking. Yes. See, give me your face to my video. Shrikant. no. This is my team. Yes, one more. This side. Okay. Make sound, guys. Make noise. Hurrah! 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 इतनी चढ़ाई और इतनी मेहनत के बाद अब बारी थी उस पल को खुलकर जीने की। बर्फ पर बैठकर जब हमने स्लाइड करना शुरू किया तो कुछ सेकंड के लिए सारी थकान, सारी टेंशन कहीं पीछे रह गई। बस हंसी थी, ठंडी हवा थी और वह एहसास कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत पल बिना प्लान के बन जाते हैं और शायद यही पल सफर को यादगार बना देते हैं। So, after
Day 4th. We are alive and that's the good news. Very difficult it is on the day 4th. The descent from the surpass is terrific. We should always remember, adventure thrills us, but by mistakes it can also kill us. Look at my teammates coming from behind. Everyone is hung today. You need to say anything? I will talk after going. Look at them. The all hard day work from Yeah, so many 12 kilometers. in 12 3 kilometers. We walked. And still we have to walk more. This is our lunch time and we are going to have some lunch. Walking since morning 4 o'clock and we woke up at 2:30 and some are like me in 1:30 also. But look at the views we're having today after descending from there. At least we came back alive. And if you're watching me alive today, Yeah, I took Then- a video while I was climbing. this man is the main reason for me that you're watching me alive today. क्या है? He's our guide. His name is also Rahul. Stay tuned for further updates. पैसा वसूल हो Get गया. back to you. Good afternoon, everyone. The ending of our day 4 trek, descent from the surpass. We have arrived to Biskari. Am I spelling it right? Oh my god. And it's a very hard day today. I have become Langda. Look at him. That's our camp. What is our camp? Everything looks orange. Then everything is Himtrek. Yes, this is the last day camp Biskari. We reached the camp now. By morning 4 o'clock we started our journey. Now it will be around 11:30. We reached the location safely. And today one is the very adventurous. We can't actually expect this much hard today's trek is, but all our teammates are coming now. पूरा दिन बर्फ, चढ़ाई और थकान के बीच गुजर गया और आखिरकार हम वहां पहुंच गए अपने कैंप साइट बिस्करी। बैग नीचे रखा और पहली बार महसूस हुआ कि शरीर कितना थक चुका है। ठंडी हवा, पहाड़ों की शांति और कुछ देर का आराम, बस यही चाहिए था उस पल। उस समय समझ आया, सफर में मंजिल जितनी खूबसूरत होती है उतना ही सुकून रास्ते के इन छोटे छोटे ठहराव में भी छुपा होता है। Good morning, everyone. This is last day of our trekking, and look at the views. So how do you feel on the last day? To my home. Good, good. Vijit, from where are you coming? I have come from London. Oh, you're done from London. Return from foreign return. Yes. Yeah. Very nice. Exam hard.
So Vijit is coming from the nature's call. Morning everyone. Today is last day of our trek and we are leaving from, what is the name of this place? Yeah, Biskari Touch to Kasol. Yeah. First we'll go to Pulga and then we will go to Kasol from there. These are my team members, ready and steady to go. और बस यहीं खत्म नहीं हुई ये ट्रैक, यहीं से कुछ नया शुरू हुआ। इन पहाड़ों में हमें सिर्फ ऊंचाई नहीं दिखाई, खुद से मिलना भी सिखाया। हर ठंडी हवा, हर मुश्किल चढ़ाई और हर थका हुआ कदम अब एक याद बन चुका था। शिखर पर पहुंचकर समझ आया कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो सफर था जिसने हमें वहां तक पहुंचाया। अब हम नीचे लौट रहे हैं, लेकिन दिल का एक हिस्सा इन पहाड़ों में हमेशा रह जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नई राह पर, किसी नए आसमान के नीचे। तब तक के लिए अलविदा।